रेल का एक बहुत बड़ा कड़ा कानून भी है। कानून ये है कि अगर हम ड्यूटी के दौरान, कार्य करने के दौरान अगर एक हम लाल सिग्नल पार कर जाते हैं, ठीक है, एक मच्छर भी नहीं मरेगा, लेकिन सरकार का एक ऐसा कानून है कि आपको रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दिया, नौकरी से बाहर हो गए। एक गलती की वजह से कुछ नहीं रेल का नुकसान हुआ, उसके बाद हमें आप नौकरी से बाहर कर देंगे। आज के डेट में हम लोग को पायलट अपना आत्मविश्वास खोते जा रहे हैं। ऐसे चलाओ गाड़ी, ऐसे करो, इतना पर चलो, ये करो, वो करो। उनको लगता है प्रशासन को कि हम ऐसे करके करेंगे तो सुरक्षित परिचालन होगा, जबकि परिणाम इसका उल्टा निकल रहा है। एक और समस्या खड़ी हो गई है कि मोबाइल से बात करने के लिए नहीं दिया जाएगा। ठीक है, हम बिटवीन ड्यूटी हम बात नहीं करेंगे सुरक्षा को देखते हुए। मजदूर हैं बट नौकर नहीं है आपके कि एकदम आप पत्नी से बात नहीं करने दीजिएगा, बच्चा से बात नहीं करने दीजिएगा, तो कैसे होगा? हमारी आज़ादी भी, हमारी जो एक अपना काम करने का जो तरीका था उस पर भी बैन लगा दिया गया, उस पर भी शिकंजा कस दिया गया है। इस तरह से हम लोग बहुत दहशत में हैं। जी, हम बिहार से आए हैं, सोनपुर डिवीज़न से, ईसीआर से। हम लोग का मांग काफ़ी दिनों से चल रहा है ओपीएस के लिए, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, और इसके बारे में तो पता ही है सबको कि 4-5 स्टेट में लागू हुआ है। वो ऐसा है कि अभी के डेट में जितना भी भारतीय रेल में कर्मचारी काम कर रहा है, खास करके लोको पायलट वर्ग, देखा जाए तो एक तरह से बहुत दहशत में है। एक तो उसका भविष्य अंधकारमय हो गया है, पेंशन मिलेगा नहीं मिलेगा वो पुरानी है, तो थोड़ा समय की बात है। और दूसरी चीज़ है कि इतना न टेक्निकल चीज़ हम लोगों पे लगा दिया गया है कि हम लोग फ्री होकर अपना काम नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि लोको में हम जैसे ही जाते हैं तो पहले चार्ज लेते हैं, तो सबसे पहले ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट किया जाता है कि हमने शराब पिया कि नहीं या कोई मादक पदार्थ लिया कि नहीं। फिर जब जाते हैं ड्यूटी ऑन करने के लिए थंब इम्प्रेशन देते हैं। थंब इम्प्रेशन देने के बाद फिर जब ड्यूटी ऑन करते हैं तो वहाँ पे जैसे ही लोको में जाते हैं तो वहाँ दोनों साइड से कैमरा लगा हुआ है। उसके बाद बीच बीच में अधिकारी लोग अपना फुट प्लेटिंग वगैरह करते हैं। चलिए वो सब ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आज के डेट में एक और समस्या खड़ी हो गई है कि मोबाइल से बात करने के लिए नहीं दिया जाएगा। ठीक है, हम बिटवीन ड्यूटी हम बात नहीं करेंगे सुरक्षा को देखते हुए, लेकिन जब हम ड्यूटी ऑफ कर लेंगे तब अपने घर में पत्नी से नहीं बात करेंगे, बच्चों से नहीं बात करेंगे, तो उसका जो आवश्यकता उसको कौन पूर्ति करेगा? तो मतलब आप ड्यूटी खत्म करने के बाद अगर घर आते हैं उसके बाद भी फ़ोन से बात नहीं करते? जी नहीं, घर की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे ड्यूटी जब ऑफ करते हैं, हम लोग का रनिंग रूम बना हुआ है। सपोज कीजिए दिल्ली से हम गाड़ी लेकर के कानपुर गए, तो कानपुर वहाँ रनिंग रूम की व्यवस्था होती है और वहाँ से दूसरे चालक ले जाएंगे आगे गाड़ी को। तो जब हम ड्यूटी ऑफ करेंगे तो वहाँ पे खाना पीना अपना व्यवस्था करना होता है, या कुछ जगहों पे सरकार के तरफ से भी व्यवस्था है अनुदानित भोजन। तो वहाँ पे जाने के बाद हम लोग को रेस्ट करना होता है। तो उनका सरकार का ये कहना है कि नहीं, आप उस समय भी ड्यूटी ऑफ करने के बाद भी मोबाइल आप जमा कर दीजिए और आपको जो है मोबाइल से बात करने नहीं दिया जाएगा। तो ये तो सरासरी बहुत जास्ती हो गया। अभी हाल फिलहाल झारखंड में ही, रांची में ही महिला लोग सब ये हो गई, आक्रोशित हो गई डीआरएम ऑफिस के घर लिए कि हम मजदूर हैं बट नौकर नहीं है आपके कि एकदम आप पत्नी से बात नहीं करने दीजिएगा, बच्चा से बात नहीं करने दीजिएगा, तो कैसे होगा? तो इस तरह से देखिए, हम मानते हैं कि अनुशासन जरूरी है ना, अनुशासन जरूरी है, तो डर भी जरूरी है। डर है तो अनुशासन है, लेकिन दहशत जब हो जाएगा तो आदमी आत्मविश्वास अपना खो जाएगा। आज के डेट में हम लोग को पायलट अपना आत्मविश्वास खोते जा रहे हैं। ऐसे चलाओ गाड़ी, ऐसे करो, इतना पर चलो, ये करो, वो करो। उनको लगता है प्रशासन को कि हम ऐसे करके करेंगे तो सुरक्षित परिचालन होगा, जबकि परिणाम इसका उल्टा निकल रहा है। जी, दहशत में कोई भी आदमी काम नहीं कर सकता है अपना प्रॉपर तरीके से। जो अधिकारी कर रहे हैं उनके पीछे भी अगर उनसे बड़ा अधिकारी लगा दिया जाए और कहे कि अब आप काम करो, उनके पीछे विजिलेंस खड़ा कर दिया जाए, कहेगा आप अपना काम करो, तो क्या आप प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे? तो ये इस तरह से हमारी आज़ादी भी, हमारी जो एक अपना काम करने का जो तरीका था उस पर भी बैन लगा दिया गया, उस पर भी शिकंजा कस दिया गया है। इस तरह से हम लोग बहुत दहशत में हैं। और तो इसके पीछे क्या कारण तो हमने बताया। कारण इसका स्पष्ट है कि ये लोग चाहते हैं कि इसको इतना दहशत में डाल दो, इतना इसको टॉर्चर करो कि नौकरी छोड़ के भाग जाए। ये अधिकारी चाहते हैं कि सरकार चाहती है?
नहीं, सरकार चाह रही है ना, तभी तो प्राइवेट में पता चला है कि बहुत से प्रशिक्षण ले रहे हैं जिसको 25,000 में 20,000 में रखा जाएगा। अब आप सोचिए कि एक स्टूडेंट कितना मेहनत करता है, तैयारी करता है, जॉब में आता है, और वो उसको जो है इस ढंग से आप टॉर्चर कर रहे हैं ये आने के बाद, तो फिर क्या होगा। अच्छा, उससे भी बड़ी बात यह है कि मान लिया जाए कि रेल का एक बहुत बड़ा कड़ा कानून भी है। कानून ये है कि अगर हम ड्यूटी के दौरान, कार्य करने के दौरान अगर एक हम लाल सिग्नल पार कर जाते हैं, ठीक है, एक मच्छर भी नहीं मरेगा, एक मच्छर भी नहीं मरेगा, लेकिन सरकार का एक ऐसा कानून है कि आपको रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दिया, नौकरी से आप बाहर हो गए। अब आप सोचिए कि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड जो है बना हुआ, बच्चा किसी का पढ़ रहा है, कहीं कोई ये कर रहा है, और एकाएक जो है एक गलती की वजह से कुछ नहीं रेल का नुकसान हुआ, उसके बाद हमें आप नौकरी से बाहर कर देंगे। इसको हम लोग बोलते हैं, स्पैड बोलते हैं, सिग्नल पासिंग एट डेंजर जोन। तो हम आज के धरना में ये भी मेरा मांग है कि इसको ख़त्म किया जाए। गलती किससे नहीं होती, अगर गलती नहीं हो रही है अधिकारियों से या बड़े बड़े ये जो है नेता मंत्री, इनसे गलती नहीं हो रही है, तो फिर इतना हंगामा क्यों हो रहा। सबसे गलती होती है, तो गलती होने का ये तो मतलब नहीं उसको फांसी पर टांग दो। हम इस बात को मानते हैं कि मान लिया जाए अगर हमसे गलती होती है, अगर हमारी वजह से रेल को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, तो आप हमें पनिशमेंट करो। हमारी वजह से बहुत से यात्रियों की अगर कोई ये हो जाता है, सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लग जाता, आप हमें पनिशमेंट दो। लेकिन ये तो कोई बात नहीं हो कि अगर हम एक सिग्नल पार गए, एक मच्छर भी नहीं मरा, और आप जो है रिमूव फ्रॉम सर्विस, तो उसका क्या होगा ज़िंदगी का। अच्छा, अभी एज भी नहीं है कि फिर से दोबारा हम तैयारी कर सके और दूसरा ये कर सके। तो कुल मिला करके सरकार का यही रवैया है, यही सोच है कि इसको जल्द से जल्द सबको भगाओ नौकरी से, इतना टेंशनाइज करो कि सब भाग जाए। हाँ, उसके बाद जो प्राइवेट वाले को ला के भर देंगे, बस यही कहानी है। पूरा आप देख रहे हैं इसके लिए सरकार क्या नहीं कर रही है। निजीकरण के लिए सारा व्यवस्था, आज जितना भी शेड है सब में 60 to 70% प्राइवेट कर्मचारी हो गए हैं, और सरकारी कर्मचारी धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। बहाली भी बंद है। जब बहाली बंद है तो ऑब्वियसली हम लोग पर ही लोड पड़ेगा। तो यही है। मैं सोनपुर डिवीज़न से हूँ, ECR जोन, लाल कुमार, लोको पायलट पैसेंजर।